मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जात है मिले समाधि सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्यायाणं नमो लोके सवसावुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ। हम दुख स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वां अधिकार और इसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। उसमें भी धर्म धारक व्यवहाराभासी। तो उसको व्यवहाराभास क्या रह जाता है कि देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भाषित नहीं होता, सत्य स्वरूप। 7 तत्वों प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं, इनके स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानता। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका भी उसे अन्यथा रूप भाषित होता है। क्यों भाषित होता है? अपने को जीव नहीं जानता द्रव्य गुण पर्याय से। तो सम्यक चारित्र आत्मा की पर्याय है, आनंद रूप पर्याय है। तो उस आनंद को तो जानता नहीं है। शरीर की क्रिया और परिणामों को क्या समझता है? जो अजीव और आश्रव हैं उन्हें क्या जानता है? यही सम्यक चारित्र। ठीक है। तो कल अपनी चर्चा हुई कि क्रिया सुधारने पर तो दृष्टि रहती है, कि क्रिया पर तो इनकी दृष्टि रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और कदाचित वो विचार भी हो तो अभिप्राय में जो वासना है उसका तो विचार ही नहीं करते, और फल लगता है सो अभिप्राय में वासना का लगता है। ख्याल में आई बात? ये जो अभिप्राय में जो वासना है, ये सोते उठते खाते पीते पूजा पाठ व्रत संयम सबके बीच में चल रहा है, सोते में भी चल। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो ऐसी पहचान के बिना बाह्य आचरण का ही उद्यम है। अब जब पहचान ही नहीं है तो उद्यम किसका होगा? बाह्य आचरण का ही उद्यम होता रहेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा। अब देखो, अब बहुत गजब की बात आ रही। वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से बाह्य आचरण पालते हैं, कुल क्रम से। हमारे कुल में ऐसा ही होता है। सुबह उठो मंदिर जाओ, क्रिया पर दृष्टि है। सुबह उठ के मंदिर जाने की क्रिया पर दृष्टि है। लेकिन परिणाम, देवशाह गुरु के स्वरूप को जानते हो, परिणाम का कुछ वो ठिकाना नहीं। और अभिप्राय में मंदिर क्यों जाते? कुल क्रम से जाते, सांसारिक प्रयोजनार्थ जाते, पुण्य बंधेगा इसलिए जाते। ख्याल में आ रही है बात?
तो क्या कहना है, कुल क्रम से अथवा देखा देखी, अथवा देखा देखी, वे जाते तो हम भी जाते, वे करते तो हम भी करते, वे पानी छान के पीते तो हम भी पीते, वे रात में नहीं खाते तो हम भी नहीं खाते, देखा देखी। वे धुले गेहूं मसाले करते हैं, हम भी देखा देखी। समझ में आ रही है बात? तब लगा लेना। अब देखो आगे और गजब की बात है। या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। लो, इससे आचरण करते हैं, क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते। क्रोध से भी आचरण होता है, बोलो। मान से, अरे तुम ही जाते हो क्या मंदिर, हम नहीं जाते क्या? तुम ही दान देते हो, हम नहीं करते क्या? लोभ से, लोभ में मेरा नाम होएगा, है ना? और मायाचारी चल रही है अंदर में, क्रोध चल रहा है अंदर में। ख्याल में आई बात? ऐसा, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं। ये तीन चार तरह के लोग बता दिए। कुल क्रम वाले, देखा देखी, और कषाय से जो आचरण पालते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं। ठीक है। सम्यक चारित्र कहाँ से हो, देख लेना, अपना अपना चेक करना। सम्यक चारित्र कहाँ से हो? देखा देखी चल रहा है, कुल क्रम से चल रहा है, कषायों से चल रहा है, तो सम्यक चारित्र कैसे हो? उन जीवों में कोई तो भोले हैं, वह कोई कषाई। इनमें कोई कैसे हैं, भोले जीव हैं। देखा देखी चल रही है, वह भोले जीव है ना? वह कोई कषाई है। तो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। या तुमको देवशाह गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, सात तत्वों का स्वरूप नहीं पता, और अपने स्वयं के बारे में अज्ञान है। ख्याल में आ रही है बात? अज्ञान है और कषाय भाव है, तो सम्यक चारित्र कैसे होगा? सम्यक चारित्र तो सच्चा ज्ञान और वीतरागता होने पर होता है। सम्यक चारित्र कब होता है? वीतरागता होने पर सम्यक चारित्र होता है। और वीतरागता अज्ञान से होती नहीं, वीतरागता सम्यक ज्ञान होने पर होगा, सम्यक दर्शन होने पर होगी। ख्याल में आई बात? अब देखो, तथा कितने ही जीव ऐसा मानते हैं कि जान, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये आगे जो बात आ रही है ना, ये यही कमेंट मिलते हैं बार बार। क्या मिलते हैं? जानने में क्या है, कुछ करो, जानने में क्या रखा है, कुछ करो, करेंगे तो फल लगेगा। ख्याल में आई बात? ऐसा विचार कर व्रत तप आदि क्रिया ही के उद्यमी रहते हैं। हमने जान लिया कि भगवान ऐसे हैं, हमने जान लिया सात तत्व ऐसे हैं, हमने जान लिया हम ध्रुव हैं। तो जानने से क्या होता है? कुछ करो। तो फिर क्या करते हैं कि व्रत तप आदि क्रिया के ही लिखा है, ही उद्यमी रहते हैं, और तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते।
तत्व ज्ञान का उपाय तो करते ही नहीं, वो बस इन्हीं इन्हीं क्रियाओं में लगे रहते हैं। पर कुछ करेंगे तो फल लगेगा, मिथ्यात्व करोगे तो उसका भी फल लगेगा ही ना। मिथ्यात्व का फल नहीं लगेगा। तुमको तत्व ज्ञान नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा, तो ग्रहित भी नहीं मिटा, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानते हो, तो ग्रहित मिथ्यात्व का फल नहीं लगेगा? बोलो। व्रत तप आदि करोगे तो उसका फल लगेगा कि हाँ लगेगा। जितनी कषाय मंद रही यदि तो, व्रत तप होने पर यदि कषाय मंद रही तो फल लगेगा मंद कषाय का। और व्रत तप होने पर भी यदि तीव्र कषाय रही, आसक्ति बहुत रही, तो फल तो आसक्ति का लगेगा। क्या कह रहे हैं? आज हमें उपवास करना है या एक बार भोजन करना है, ऐसा विकल्प आया तो क्रिया पर तो दृष्टि है, एक बार भोजन नहीं करना। ख्याल में आ रही बात? और परिणाम, परिणाम तो फल तो परिणाम का लगेगा, और उसमें आसक्ति बहुत है, अभी पूरी चर्चा आएगी। तो फल किसका लगेगा, भूखे रहने का क्या परिणामों का? भूखे रहने का क्या फल है? जीरो, जीरो। वो तो शरीर में वे उतने पुद्गल परमाणु नहीं लगने ना, तो निमित्त रूप से ऐसा भाव आएंगे। शरीर में परमाणु नहीं लगने वे, इसलिए तो वो तो टोटल शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। अभी पूरी बात आएगी कि उपवास पे क्यों होता है। करते नहीं है, होता है। आनंद होता है जब, तो व्रत होता है। व्रत से आनंद नहीं होता। क्या कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वभाव के आश्रय से आसक्ति घटती है तो व्रत होता है, व्रत से आसक्ति नहीं घटती। स्वरूप समझे बिना आसक्ति कैसे घटेगी? कषाय कैसे मिटेगी? समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते, तो तत्व ज्ञान के बिना महाव्रत आदि का आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है। रविलिंगी मुनिराज को 28 मूल गुणों का पालन का भाव चल रहा है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो क्या है? मिथ्याचारित्र। अब हाईएस्ट की बात कर दी। अब ये अज्ञानी क्या करता है, ये हाईएस्ट की बात कर दी, तो यहाँ जो छोटे 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 बाल व्रत हैं, तो भी तो कहाँ लगते हैं जब महाव्रत कुछ नहीं लग रहे तो ऐसा तो विचार करेगा नहीं। क्या विचार करेगा? हाँ, महाव्रतियों को क्या है। समझ में आई बात? और हम तो वैसे ही व्रत वैसे भी नहीं करते। ख्याल में आ रही है? और जो करते हैं तो भी क्या विचार करेंगे, ये उनकी बात चल रही है महाव्रतियों की, हमारी नहीं चल रही। ऐसा। और यहाँ पर ये समझना कि यहाँ पर ये व्रत, व्रत का निषेध नहीं कर रहे। वे तो जिन जीवों को कषायमंद होती है, होते हैं, परंतु व्रत में मात्र शरीर की क्रिया में धर्म बुद्धि को तुड़ा रहे हैं। कोई उल्टे रास्ते और भी चला जाता है, करेला नीम चढ़ा, कि ये तो व्रत को मना कर रहे हैं। अरे किसी की कषाय मंद होती है, पहले गुण स्थान में भी अणुव्रत आ जाते हैं, पहले गुण स्थान में महाव्रत आ जाते हैं, और परिणाम भी उसके मंद ही रहते हैं।
तो उसको ये कह रहे हैं कि इस मंद कषाय को तुम सम्यक चारित्र मत मानो, तत्व की भूल नहीं करो। ये कर्ता बुद्धि होती है ना इसको, तो इसको पढ़ के कर्तृत्व में क्या निकालता है, ये तो हम नहीं करेंगे। पहले तत्व ज्ञान करें, व्रत नहीं करेंगे। ख्याल में आई बात? तो करेंगे नहीं करेंगे दोनों का मैटर नहीं है। जिसको तीव्र कषाय बंधनी है उसके भाव नहीं होंगे, जिसको मंद कषाय होगी उसको भाव होंगे। तो ये कषाय का कार्यक्रम चल रहा है दोनों, और इन दोनों से एकदम निरपेक्ष तत्व ज्ञान। क्या बोला? भिन्न प्रकार की वस्तु है तत्व ज्ञान। ठीक है। और तत्व ज्ञान होने पर भी, तत्व ज्ञान होने पर भी कुछ भी व्रताधिक नहीं है। क्या बोला? कुछ भी व्रताधिक नहीं है, तथापि असंयत सम्यक दृष्टि नाम पाता है। क्या बोला? तत्व ज्ञान होने पर भी कुछ भी व्रताधिक नहीं है। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ व्रताधिक भी वही कहे जा रहे हैं जिसको ये व्रत मानता है। अज्ञानी के लिए लिख रहे हैं ना, मूल में व्रत तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव का नाम है व्रत, वो भी देश व्रत है, किंचित व्रत। और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का महाव्रत, ये है मूल में व्रत, निश्चय से व्रत। और बाहर में जो प्रतिमा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको कह रहे हैं देश व्रत। ख्याल में आ रही है बात? वो व्यवहार व्रत है। तो यहाँ उन व्यवहार व्रतों की बात चल रही। असंयत सम्यक दृष्टि को कोई भी व्रत नहीं है, लेकिन तत्व ज्ञान है। तो क्या है वो? सम्यक दृष्टि। अब उसकी और कषाय मिटती जाएगी तो व्रत आ जाएंगे, महाव्रत आ जाएंगे। ऐसे। ठीक है। इसलिए पहले इसलिए पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना। सबसे पहले क्या करना? अरे सबसे पहले ये तो जानो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। अर्घ चढ़ाने से पहले समझो भगवान कौन है। मालाएं बहुत जपी अब तक, अब तो निज में निज का ध्यान करूं, कारण परमात्म अब भी हूँ, पर यह मैं प्रभुता प्रकट कर। कारण परमात्मा तो अभी भी हूँ, भूला था तो भी हूँ, जानता हूँ तो भी हूँ, नहीं जानता तो भी हूँ। ऐसे। कल भाई साहब ने इतनी अच्छी बात कही, मतलब मैं जो जो नंबर का सुन रही हूँ, तीसरे चौथे नंबर में, पूरी जिनवाणी व्यवहार में निबद्ध है। और वो अपनी भाषा में बोलते हैं, पप्पू की शैली में लिखा गया। कैसे? कैसे? बहुत सारे एग्जाम्पल अपन चर्चा करते ही हैं। क्या बोलते हैं? चलो बस्ते में आग लगा दो। शब्द कैसे आ रहे हैं? आग लगा दो। समझ में क्या आ रही है? अतीन्द्रिय ज्ञान से। इंद्रिय ज्ञान क्या है? आग लगा दो। अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है? पढ़ाई करो। लिखा कुछ था, समझ कुछ और आ गई कि नहीं आ गई? बेटा, कचरा देख के फेंकना, आदमी देख के फेंकना। शब्द कैसे आ रहे हैं? आदमी देख के फेंकना। समझ क्या आ रही है? किसी के ऊपर गिर न जाए।
शब्द कैसे होते हैं और समझ कैसी होती है? यहाँ पर वैसे ही शब्द और वैसी ही समझ। यहाँ इस क्षेत्र में डॉट टू डॉट शब्दों को फॉलो करते, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बने रहे, आगम से अध्यात्म नहीं निकालते, व्यवहार से परमार्थ नहीं निकालते। हम यहाँ पे बोला राग का अभाव करो, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, राग का अभाव। राग का अभाव करो मतलब अंधेरा बंद करो, अंधेरा, अंधेरे का नाश करो, ऐसा है। राग का अभाव करो, तो अंधेरे का नाश कैसे करते हो? लोक में, अरे बहुत अंधेरा है यहाँ पे, अंधेरा हटाओ, डॉट टू डॉट फॉलो करते हो, अंधेरा हटाओ। क्या करते हो लोग में? इंद्रियान क्या हो रहा है? अंधेरा हटाओ। अतीन्द्रिय क्या समझ में आ रही है? लाइट जलाओ, प्रकाश करो। तो यहाँ तो सब समझ में आती है। अच्छा, अंधेरा हटाए, काय से हटाए? फावड़ा से कि बंदूक से? थोड़ा थोड़ा काट काट के फेंक दो अंधेरा। किसी ने नहीं करा ये उपाय। और इधर राग मिटाओ मतलब ये ध्यान करो। तो ये राग को राग से ही मिटाने चलता है। अब ऐसे ही अनुभूति करो, अनुभूति करने में बढ़ लग जाता है, अनुभूति करनी है, अनुभूति कर। समझ में आ रही नहीं आ रही? अनुभूति करो। अगर तुम्हें जीव नामक वस्तु इस विश्व में एग्जिस्ट करती है, कोई ज्ञान स्वरूप वस्तु है वो एग्जिस्ट करती है, समझ में आ रही है? और वो मैं ही हूँ, मैं यहाँ पर ज्ञान स्वरूप हूँ, एक द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु हूँ। जैसे विश्व में और वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, ऐसे मैं भी एक वस्तु हूँ। मेरी सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, और स्वरूप मेरा क्या है? ध्रुव हूँ, ध्रुव बना रहता हूँ। यही सम्यक दर्शन। समझ में आ रही बात? कल भी एक दो बातें बोली थी कि वो अतीन्द्रिय आनंद, वो आनंद, अरे निर्भय हो गई परिणति, ये आनंद नहीं है? मैं कभी मरूंगा नहीं, ये आनंद नहीं है? और शर्त क्या है? अपना अंश पर में नहीं मिला है और पर का अंश अपने में नहीं मिला, ये शर्त है। तुम मिला जुला के कभी ये बोलो, कभी वो बोलो, कभी भयभीत रहो, कभी टेंशन में रहो, कभी पर से लाभ जानो, पर से हानि जानो, कारण विपर्य चलता रहे, और कुछ का कुछ बोलते रहो, वो नहीं, तब तो वो हम भी तो समझ रहे। ख्याल में आ रही है? सारा कारण विपर्य मिट गया। क्या मिट गया? कारण विपरीतता मिट गई, पूरी की पूरी। कभी पर को सुख दुख का कारण नहीं समझते। कल भी ऐसे एक विचार आया कि ऐसा बोलने में आता है ना महिलाओं के द्वारा, पूरा जीवन लगा दिया इन्होंने, हमें समझा ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, पूरा जीवन इनमें ही लगा दिया और वो समझे नहीं। वास्तव में क्या है, वो स्वयं को ही नहीं समझता, उसमें तुम्हारी समस्या नहीं है। क्या बोला? हमारी समस्या नहीं है ये, वो सामने वाले की समस्या, और लगती अपनी समस्या। वो जो कुछ भी कोई बोलता है वो अपने को बोलता है, दूसरे को कोई नहीं बोलता। क्या कहा? दूसरे को कोई नहीं बोलता।
और यहाँ जो बुरा लगता है ये अपनी कषाय से लगता है, उससे नहीं लगता। सारे विपर्य निकाल के फेंक दो। और मेरा जो ये संयोग है ये कब तक का है? जो संयोग बन गया है वो कब तक का है? वो समुद्र में बूंद जितना है, बूंद का भी बूंद। क्या बोला? ये संयोग कहाँ बना कि इधर ही, और ये कब बिछुड़ जाएगा? इधर ही। तो इससे क्या लेना देना कि कुछ नहीं? फिर टेंशन, कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है? और ये भाव आ जाते, क्या करें? कुछ नहीं करो। योग्यता प्रमाण है, और स्वभाव का आश्रय करो बस। ये परिणाम भी क्या है? योग्यता ही प्रमाण। क्या करो? स्वभाव का आश्रय करो बस। आश्रय करो भी मतलब क्या? फिर वो आगे ही करो। मैंने मैंने डिफाइन कर लिया ना अपने आप को, परिपूर्ण हूँ। बैठो, बैठो बैठो। बैठो मतलब ज्ञान निश्चिंत हो, इसका नाम है बैठना। बैठने के नाम पर भी शरीर से बैठो। ख्याल में आ रही है बात? और जिनागम में आसन, आसन शुक्ल ध्यान में कहे, धर्म ध्यान में आसन कहे ही नहीं। फिर भी बैठो बैठो शब्द आता है तो बैठने को बैठने ही समझते हैं। बैठो मतलब, ये सारे प्रयोग पढ़नी साहब बहुत करते थे। ऐसे बोला उन्होंने, ये बेटा चौकी उठा के रख देना उधर, चौकी उठाना। उठा दी। अच्छे से उठाओ। क्या बोले? अच्छे से उठाओ। तो समझ में नहीं आई, तो थोड़ा ऐसे ऐसे हिला दी। पन्नी साहब अच्छे से रख दी। अरे थोड़ा अच्छे से रखो। समझ में ही नहीं आ रही, अच्छे से रखो। तत्व ज्ञान को तो समझ में आए। पंडित साहब क्या गलती हो रही है? अरे मैं अकर्ता हूं, ऐसे रखो। मैंने नहीं रखी। समझ में आ रही है कुछ? अच्छे से रखो। कित्तों को समझ में आ गई? मैंने नहीं रखी, इसका नाम है अच्छे से रखो। समझ में आ रही है? ये कैसी कहानी है ये? अच्छे से रखो, हमने रख दी। रख दी और उन्होंने बोला और अच्छे से रखो, तो ऐसे हिला दी। इसका आदि थोड़ी, क्या पता टेढ़ी मेढ़ी रख दी हो। क्षण क्षण तो कर्तृत्व के विकल्प हैं, क्षण क्षण। क्या बोला? और काउंटर क्वेश्चन आए तो फंस जाते हो उस समय। तो हम समझते सही आंसर देने का नाम सम्यक दर्शन है। हमने सही आंसर दे दिया तो सम्यक दर्शन है, नहीं दे पाए तो मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? ध्यान में आई बात? ऐसे पंडित साहब बोलते, अच्छे से सुनो। तो अच्छे से लिख लिया। अच्छे से सुनो। अरे अच्छे से सुनो, ऐसे बोलते थे वे। अच्छे से सुनो। ये रहस्य है इसके। हम अनुभूति करने चले, सम्यक दर्शन तो हुई ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। तो फिर वो जोर से बोलते ढोर। एक साइड में बोल रहा है मैं ध्रुव हूँ, दूसरी साइड में बोल रहा है सम्यक दर्शन नहीं हुआ। किसी विरुद्ध बात नहीं हो गई। नहीं, मैंने नक्की तो कर लिया। कुछ नक्की नहीं किया।
हमें भी पक्का निर्णय कर लिया, सम कि हम ध्रुव ही हैं, बिल्कुल अकर्ता ज्ञायक हैं, परिपूर्ण है, सम्यक दर्शन नहीं। 99.99% समस्या चल रही है ये। और एक पूरे मंडल, मुक्षु मंडल से क्या आवाज आई पता है? पूरे मंडल से आवाज आई, जो उनके वो होते हैं ना, टॉप मोस्ट मंडल के, वहां से पता है क्या आवाज आई? ये आवाज आई कि वे भाई साहब इसलिए कहते हैं पंचम काल में सम्यक दर्शन कठिन है ना, तो तुम निर्णय कर लो उतना ही बहुत है, इसलिए कहते हैं कि जय सम्यक करता है। ओह, समझ में आ गई बात? वो इसलिए कहते हैं, बस यही सम्यक दर्शन है, इसलिए कहते हैं कोई को होना नहीं है, इतना कर ले पंचम काल में वही बहुत है। विचार करो जरा, इतनी रेयरिटी है, बहुत ज्यादा। वो सबके मार्ग रुक गए। लीडर ऐसा बोलेगा, लीडर कैसे काम चलेगा? विचार करो। ये व्यवहार के वचनों में पप्पू की शैली में लिखे हैं, इसलिए कह रहे हैं भाई, मस्ती मजाक में पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले तत्व ज्ञान का उपाय करना, पश्चात कषाय घटाने के लिए बाह्य साधन करना। बाह्य साधन फॉर व्हाट? कषाय घटाने के लिए। वो कषाय मंद होती है, वो भी उन्होंने उधर से बोल दिया। वाइस वर्षा है ना, चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, ऐसा। देखो अर्थ, इस सम्यक दर्शन भूमि का बिना हे जीव व्रत रूपी वृक्ष नहीं होते। मूल के बिना वृक्ष कैसे होगा? दर्शन मूलो धम्मो, चारितम खलु धम्मो। अर्थात जिन जीवों के तत्व ज्ञान नहीं है, वे यथार्थ आचरण नहीं आचरते, वे आचरण कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। वापस समझदार समझने के लिए, तो करें नहीं करें, भैया तू मत कर, चल तत्व ज्ञान कर ले, मत कर। एक तो सीधा सीधा ये आ गया। दूसरा, वे तो कषाय की मंदता में होते हैं, होते हैं, तो उसको तुम धर्म मत मानो, तत्व ज्ञान का उपाय रखो। मैटर ये है, समझ आ रही है बात? मेरे साथ तो अभी कोई घटना घटित घटना है क्या, कि जब स्टार्टिंग होती है ना, तो व्यक्ति बहुत बोलता है, और अपन को थोड़ी सी समझ में आ जा, अरे हाँ ये तो आश्रम है, ये तो ग्रुप है, पूजा से कुछ नहीं होता, पाठ से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा करके। तो एक के हस्बैंड ने सचमुच में पूजा करनी छोड़ दी, तो उन्होंने पूरा आरोपित किया। क्या आरोपित किया? आप ऐसा ऐसा बोलते हो, हमारे हस्बैंड ने पूजा मुश्किल से तो, और सही बात है, कोई मुश्किल से तो मंदिर लाया हो, और आपने ऐसा बोल बोल के पूजा से कुछ नहीं होता, दर्द से कुछ नहीं होता, कोई इन्होंने पूजा छोड़ दी। तो ये खबर आई मेरे पास, तो मैं बोले भैया तुमने क्यों नहीं छोड़ी, इतने और बैठे इनने क्यों नहीं छोड़ी? समझ में आ रही है बात? न करने की बात है, न छोड़ने की बात है तत्व ज्ञान। आप कहाँ खड़े हो? बार बार कह रहे उपदेश तो आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, तो हम पूजा करके थोड़े आगे बढ़े कि बिल्कुल नहीं बढ़े? समझ में आई बात? पूजा करके थोड़े आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? कि नहीं बढ़े? तो छोड़ें कि करें?
कि वो योग्यता प्रमाण जो होना है तो होगा, तुम तो तत्व ज्ञान को फोकस कर, काम इससे बने। व्रत पालें कि नहीं पालें, पालो कि मत पालो, जैसी कषाय होगी वैसे पल जाएंगे, परंतु फोकस किस पे, ये निश्चित करो कि ये जो दया दान पूजा पाठ के परिणाम है, ये है कौन सा तत्व, क्या ये हमें भव समुद्र से तारने में नौका का काम कर रहा है, क्या हम थोड़े बहुत तिर रहे हैं कि वो उपल नाव में बैठ के डूब रहे हैं, ये निश्चित करो। थोड़े से ऊपर उभर के आ गए कि नहीं आ गए, आ रही बात ख्याल में, ऐसा निश्चित करो। ये बात चल रही है यहाँ, ठीक है। अब सुनो, अब आ रहा है पूरा कच्चा चिट्ठा। क्या आ रहा है, वही विशेष बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं, कि जिनके पास सम्यक दर्शन रूपी मूल नहीं है, उनको धर्म के वृक्ष नहीं लगते, और तत्व ज्ञान के बिना कोई यथार्थ आचरण पाल नहीं सकता। नहीं पाल सकता, क्यों नहीं पाल सकता, क्यों नहीं पाल सकता, कि उस क्रिया में तुझे आनंद ही नहीं है। क्या बोला, उस क्रिया में तेरा अभिप्राय सम्यक नहीं है, उस क्रिया में लीस्ट टू लीस्ट कषाय भी मंद नहीं है, तो फल तो इन दोनों का लग रहा है, अभिप्राय का और परिणाम का, और क्रिया चल रही है। समझ में आ रही है बात, ऐसा क्या, वही विशेष बतलाते, क्या बतलाते, कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, यही पीछे जो कह दिया, देखा देखी, कुल परंपरा से, या मान आदि कषाय से, ये पहले कह दी है ना। तो कितने ही जीव प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है। वो तो कषाय मिटती तो आनंद प्रकट होता, फिर आनंद में व्रत होते। ये समझता व्रत से आनंद होगा, व्रत से आनंद नहीं होता, आनंद में व्रत होते। तो सरल एग्जाम्पल, कि ये जो भोजन आदि विषय कषाय है ना, पहले चर्चा हो गई, ये जो आत्मा में दुख रूपी रोग की दवाई है, भूख नामक दुख की दवाई है क्या, भोजन। समझ में आ रही बात, स्पर्शन इंद्री संबंधी दुख हुआ, तो विषय वो क्या है, दवाई। ख्याल में आ रही है बात, ऐसा। तो भी कैसी दवाई है, तो भी कैसी दवाई है, फॉर टाइम बीइंग दवाई, दवाई है बस, ठीक है। अब भेद ज्ञान है सो परमानेंट औषधि है, क्या है, भेद विज्ञान परमानेंट औषधि। अब भेद ज्ञान के बल पर वो पांच इंद्री संबंधी जो विषय कषाय थे ना, वो कषाय मिटी, कषाय मिट गई, आनंद हो गया, रोग थोड़ा सही हुआ, तो दवाई कम हो गई। पहले 4 टैबलेट खाते थे, डॉक्टर ने बोला 3 कर दो। थायराइड की पहले 75 mg खाते थे, अब डॉक्टर ने बोला 50 mg कर दो। समझ में आ रही है बात, तो ऐसे वो दवाई घट रही है, कैसे, परमानेंट औषधि से दवाई घट रही है ना, आनंद बढ़ रहा है तो दवाई घट रही है। ऐसे ही यहाँ आत्मा का आनंद होता है तो व्रत आदि, उसको व्रत कहते हैं, अनुव्रत महाव्रत, वो दवाई घट गई। ख्याल में आ रही है, अब इसका रोग तो मिटा नहीं है, समस्या ये है, तुम कितने mg की खाते हो, हम पहले 75 की खाते थे, अब डॉक्टर ने बोला 50 की। अच्छा, हम भी 50 की खा ले रहे, तो तू भी खा ले 50 की, तो फिर क्या होगा, तेरी तो थायराइड और बढ़ गई।
इतनी सिंपल बात है। तेरी तो थायराइड बढ़ गई। और समझ में आई बात? जैसे क्षुधा आदि सब में लगा कि उनका तो भेद ज्ञान की परमानेंट औषधि से क्षुधा रोग मिटा। मिटा तो उन्हें फिर उनमें सब व्रत आ गए, जो भाई व्रत बोलते हैं। ठीक है, उनकी आसक्ति घट गई। अब इसकी कषाय तो मिटी नहीं। वो देखा देखी इसने बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर ली। तो प्रतिज्ञा से तो आनंद पहले भी नहीं होता था। प्रतिज्ञा से आनंद थोड़ी होता है। जिनको आनंद होता है उनको प्रतिज्ञा आती है। देखो परिभाषा भी क्या लिखी है संयम की। क्या देखो, अभी भी याद आई, अभी मिस हो। संयम अंश जग्यो जहां। संयम अंश वीतराग अंश जग्यो जहां। भोग अरुचि परिणाम। अरे मैंने कभी भोगे नहीं, भोग सकता नहीं, फिर भी भोगने के भाव आते थे फालतू निरर्थक, और बंदगी के कारण होते थे। अब तो मुझे अपना आत्मरस मिला और अपना अतीन्द्रिय आनंद मिला। तो भोगों के प्रति क्या हो गई? भोग अरुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो। अंदर में क्या हुआ? उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। अब अंदर में भोगों में अरुचि आई नहीं, क्यों? स्वरूप जाना नहीं, संयम अंश प्रकट हुआ नहीं, उदय प्रतिज्ञा क्या हुआ नहीं, पर अकेली प्रतिमा 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 कर। समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे? अब उसको ढो, तुमने तो डिक्लेयर भी कर दी। अब कोई क्या बोले कि तुमने तो 3 प्रतिमा ली थी और तुम्हारी तीसरी कहाँ गई? ये वो चोर ले गए, चुरा ले गए। वो बोलते हैं क्या बोलते हैं, संजय जेवर जी बोलते हैं कि मेरे को किसी ने पहले बोला था कि उनका बहुत जीवन का बहुत झंझट है उनका, खतरनाक स्टोरी है उनकी, है ना। तो वो छुल्लक उल्लक हो गए थे, क्या क्या ऐसा कर कुछ कुछ था उनका बहुत। तो किसी ने बोला कि तुम्हें ना हम प्रतिमा दे देंगे। तो बोले कि साहब अच्छा, उन्होंने सोचा कुछ देंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम कल शाम को कमरे पे आना, तो हम 3 प्रतिमा दे देंगे। तो कमरे पे गए वे, तो माँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, न सोचा होंगी कोई प्रतिमा, दे देंगे हमको, पार्शनाथ की दे देंगे, महावीर भगवान की दे देंगे। माँ तो कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? भैया जो देने लेने की चीजें नहीं है कोई से। एक बहन जी का फोन आया हमारे पास कि भाभी हमको व्रत लेने हैं, तो भैया बोल रहे थे कि हम तुम्हें व्रत दे देंगे। हम ले लियो भैया। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप ही दे दो। हमने कहा पहले हम तो ले लें, तब तुम्हें देंगे। समझ में आ रही बात? तो आनंद होता है तो प्रतिज्ञा आती है, और आनंद नहीं तो प्रतिज्ञा कहाँ से आएगी? आएगी किधर से? कॉमन सेंस है एकदम। बोलिए पारुल जी। दीदी, ये भी जैसे आनंद है तो बाह्य क्रिया है, उससे आती है आनंद से। फिर एक समय तो ये भी आता है ना कि आनंद बढ़ता है तो बाह्य प्रवृत्तियां कम हो जाती है, ये भी तो हम्म, होता है। बिल्कुल। उसी का नाम तो व्रत है, उसी का नाम व्रत है। प्रवृत्ति घटती है, पाप प्रवृत्तियां घटती हैं, उसी का नाम तो व्रत है। पाप 5 प्रवृत्तियां पाप नहीं, की पुण्य प्रवृत्ति पुण्य घटती है, नहीं, व्रतादि भी तो घटते हैं, ये और भी देखा पुण्य की जाता प्रवृत्ति, पाप प्रवृत्तियां घटती हैं उसका नाम व्रत है। विषय भोग की प्रवृत्तियां घटने का नाम व्रत है।
और शुभ प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। व्यवहार चारित्र की परिभाषा है, अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति इक्वल टू व्यवहार चारित्र। और बाद में शुभ व्यवहार प्रवृत्ति चारित्र भी घटती है। वो भी घट जाती है, वो भी घट जाती है। वो कब घटती है? वो मुनिराज को घटती है। उन्हें कुछ कंपलसरी नहीं है कि देव दर्शन करो ही करो, कि स्वाध्याय करो ही के करो, कोई कंपलसरी नहीं। जो अपने स्वभाव में लीनता करेगा तो भाई की शुभ प्रवृत्ति भी छूट जाएगी। तो बोल दिया ना, घटता हुआ अशुभ और बढ़ता हुआ शुभ, हाईएस्ट शुभ पे पहुंच के वो खत्म होता है, और अशुभ घटते घटते जीरो हो जाता है। तो कल अभी इसमें पीछे भी आया था, क्या आया था, दोनों की कर्म फिलोसफी से देखो, दोनों की स्थिति घटती है, पुण्य पाप दोनों की, और पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग बढ़ते हैं, बल्कि उनके तो अनुभाग और बढ़ जाते हैं, और पाप प्रकृतियों का संक्रमण हो जाता है। ये करणान युक्त है, और एक दूसरे को पैरेलल है, एकदम कॉम्प्लीमेंट्री है। समझ आई बात? अशुभ घटता है और शुभ प्रवृत्ति बढ़ती है। अशुभ से निवृत्ति का ही नाम व्रत है, शुभ में प्रवृत्ति का नाम ही व्रत है। तभी तो शुभ में प्रवृत्ति कोई तो व्यवहार, तब व्यवहार व्रत बोलते हैं। जितनी व्यवहार व्रत की चर्चा है वो शुभ प्रवृत्तियों की तो है। अब इसके तो शुभ प्रवृत्ति भी नहीं है, देखो कैसे नहीं। परंतु ये बड़ी प्रतिज्ञा कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं है, मिटी नहीं है। तो फिर क्या करेगा? इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। जहां परिणाम दुखी हो रहे हैं वो सम्यक चारित्र कैसे है? तेरा तो व्यवहार चारित्र भी नहीं है। कषाय की मंदता रूप भी थोड़ा सी शांति हो तो भी तो वो व्यवहार संज्ञा पाएगा नाम। ये तो व्यवहार व्रत भी नहीं ठहरा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मंद कषाय रूप शांति हो तो भी उसको व्यवहार व्रत संज्ञा मिले, और निश्चय आनंद हो तो असली व्रत, और मंद कषाय रूप परिणाम हो तो व्यवहार व्रत। और तेरे पास तो दोनों ही नहीं है, तू तो उल्टा आकुलित हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो तुझे तो इधर भूखा भी रहा और उधर पाप भी बंधा, ले और ये समझ रहा है मैं धर्मात्मा। देखो कितनी ही ओपोजिट बात हो गई। समझ में आई बात? समझ में आई? बे सेठ जी, पानी 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 के चक्कर में इतनी कषाय तीव्र हुई, मेंढक बन गए। पानी तो नहीं पिया, प्रवृत्ति तो हुई नहीं। क्या बोला? और वो सियार ने, पानी तो उसने भी नहीं पिया, लेकिन उसकी कषाय तीव्र नहीं हुई। उसको गुरु का बहुमान चलता रहा। नहीं, मेरे गुरुजी ने बोला, मेरे गुरुजी ने बोला मैं पानी नहीं पीऊंगा, गुरुजी ने बोला। प्यास उसको भी लगती रही, लेकिन पैरेलली उसको गुरु का बहुमान चलता रहा, और दोनों ने पानी नहीं पिया। देखो, पानी पीने से पाप बनता है कि पुण्य बनता है, कि कुछ नहीं, जीरो। दोनों ने पानी नहीं पिया। एक की कषाय तीव्र तो त्रियंच गति में गया, और एक की कषाय मंद रही तो स्वर्ग में गए। पानी तो दोनों ने नहीं पिया। ख्याल में आ रही है बात? अब लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं, इससे तो भैया अच्छा पी लो, तो भैया पी लो।
क्या बोला? तो उसमें भी इतना विवेक रखो। क्या विवेक रखो? कोई लोग रात में जिद करने लगते हैं, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास। तो क्या करना, उसकी हेल्प करना। यहाँ पे तो उसका उसका भी अभी मना करेंगे यहाँ तो, भैया गीली पट्टी रख दो। अब ये तो सब करो कि मत करो, इनमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। उपाय ये करो कि उसको स्वरूप के समीप ले जाओ। और तीव्र कषाय में स्वरूप के समीप तो तब जाना बहुत मुश्किल है एक बार। और जा भी वो सकता है जिसने पहले से अभ्यास किया हो। जिसका अभ्यास ही नहीं है, वो उसको उपदेश भी क्या काम करेगा। तो बाह्य का उपाय क्या करना क्या नहीं करना, ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। ठीक है, अन्य की और अपनी भी। मूल में फिर वही फोकस होता है कि भैया तत्व ज्ञान करो, उससे ही कुछ बात बनी। ख्याल में आ रही है बात? बोलो। पहले मुझे एक बात बताओ कि सच्चे मुनिराज की पहचान हम कैसे करें? एक मुनिराज देखिए कि अगर बैठ गई दिखी तो देखो, जब वो सुनो। एक मिनट, जब वो ये सुनो। पूछने लगे कि कहाँ से आए हो वगैरह जो भी कुछ है, चलो वहां तो मोटा मोटा समझ में आ रहा है। एक मुनिराज ऐसे भी देखिए जो सिर्फ शास्त्र अध्ययन कर रहे थे और दर्शन करके हम थोड़ी देर बैठे और निकल गए। वो ना पूछे ना देखे ना बोले। अब वहां पे कैसे समझ में आए कि इनको तत्व ज्ञान है? तो ये सही पहचान अपन कैसे कर पाएंगे? अपना अभी विषय चल रहा है ना, उसको पूरा कर लें, ठीक है। आप विषय से रिलेटेड पूछोगे, तो इसको अपन अलग कल से अलग कल से ले लेंगे। बताना। अभी हाँ देखो, कल अभी बता देना। इम्पोर्टेंट बात चल रही है, ब्रेक नहीं डालो उसमें। हाँ क्या कल बोल बता रहे देना। हैं? अब क्या बात चल रही थी? प्रतिज्ञा बड़ी कर बैठते हैं, अंतरंग में विषय कषाय मिटी नहीं है, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। इसका नाम तो प्रतिज्ञा नहीं था, इसका नाम प्रतिज्ञा था। रोगी की भांति काल गंवाता, धर्म साधन नहीं करता। उपवास क्यों किया था, प्रतिज्ञा क्यों ली थी? कि उतनी पाप, ये जो पारुल बहन ने प्रश्न किया, उतनी पाप प्रवृत्ति मिटेगी तो उतना जो पाप प्रवृत्ति मिटेगी, तो उस काल में क्या करोगे कि धर्म साधन करेंगे। तो अशुभ से निवृत्ति हुई और शुभ में प्रवृत्ति हुई, तो तेरा व्यवहार चारित्र भी कह नाम पाए। समझ में आई बात? तो अशुभ से तो प्रवृत्ति और ज्यादा हो गई, दुखी और अधिक हो गया। और शुभ में प्रवृत्ति तो कुछ हुई नहीं। अब सिर में दर्द, 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 तेरी प्रवृत्ति तो शरीर 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 में चली जा रही पूरी। सिर में दर्द, सिर में भू 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 भू। अब ऐसी कंडीशन में धर्म साधन क्या होएगा? तो किन से पूछ के प्रतिज्ञा ली थी और क्यों ली थी? अभिप्राय की वासना बोलो कि वो प्रतिज्ञा लेने से थोड़े धर्मात्मा दिख जाएंगे हम। तो तेरी वासना खोटी है। काय को दिखना है औरों को भला? समझ में आ रही है बात? और जैन धर्म खींचातानी का बिल्कुल नहीं है, ये मान के चलो। यहाँ तो धरातल पे एकदम पैर जमीन पे ही रहने दो, हवा में नहीं उड़ो। क्या बोला? जो अपनी एक्चुअल कंडीशन को जानो और फिर वो काम करो। क्यों? उससे तुम्हारा ज्यादा बिगाड़ सुधार नहीं है। क्या बोला? उससे कोई ज्यादा बिगाड़ सुधार नहीं है। लेकिन अभी
अभी शरीर का एक क्षेत्र का ही संबंध है ना, शरीर का, और तुम्हारा भी भेद विज्ञान नहीं है, या तत्व ज्ञान की प्रोसेस में हो, और अभी शरीर में कुछ रोग शोग हुए तो आप संभलने लायक हो नहीं। क्या बोला? तो खींचतान मत करो। सम्यक दृष्टि भी अभी रहती है। अभी तुम्हें काय की जल्दी पड़ रही है? क्या जल्दी पड़ रही? गुरुदेव श्री की, गुरुदेव श्री की जो बाह्य क्रिया देखो ना, बाह्य क्रियाएं उनकी, जिसको सीधा सीधा बोलते थे धर्मनति, पंचम गुण स्थान जैसी। और कितने लोग ऐसा बोलते थे, साहब आप तो पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक डिक्लेयर कर दो। नहीं नहीं नहीं, हम तो अभी रहती हैं। ऊंची क्रिया करके नीचा नाम धरा है। क्या बोला? नीची क्रिया करके ऊंचा नाम क्यों धरा था भैया? फायदा क्या हो जाएगा? फायदा बोलो। और उससे कुछ फायदा नुकसान नहीं हो रहा, न फायदा और न नुकसान। ख्याल में आ रही है बात? और देखो मुनिराज तक को क्या बात लिख दी है, जो प्रवचन सार जी की गाथा मैंने बताई थी ना, मुनिराज तक को ये वाली बात लिखी है कि यदि तुम कुछ कर्म रज लगती है और वो भी न लगे, तो हम तो बहुत उपवास करके छपक छड़ी आरोहण कर लेंगे। भैया मत करो। और कोई बोले थोड़ी सी तो कम कर्म रज लगती है, लगने दो, अभी तो अपन खूब प्रभाव ना करें प्रीति का मंडल, कि नहीं करो। जहां जो है निश्चय व्यवहार का सुमेल, वो ऐसे ही बना रहना। क्या बोला? न देह का पक्ष चाहिए और न देह के प्रति खींचतान चाहिए। क्या कहा? इतना सुव्यवस्थित शासन है। समझ में आ रही है बात? देखो, अपना विषय अभी वो नहीं है, समय भी अधिक हो गया है, पर उसकी उसका है तो अपन बात कर रहे हैं। संलेखना अपने यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव है संलेखना, लेकिन वहां ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जब तक भूख लगे आप भोजन करो। संलेखना का संबंध भोजन छोड़ने से नहीं है। वो संलेखना का संबंध, समाधि का संबंध आत्म परिणामों की स्थिरता से। क्या बोला? जब तक प्यास लग रही है पानी पियो। ख्याल में आ रही है बात? देह, देह का जब समय आता है ना, देह जब साथ छोड़ती है तो खुद ही भूख भूख मर जाती है। तो जबरदस्ती मत खा। भूख मर गई हो तो जबरदस्ती मत खा, और भूख है तो खा। कोई संबंध ही नहीं है इससे धर्म का। क्या बोला? दोनों तरह की खींचतान नहीं। इतना सुंदर सुव्यवस्थित शासन है ये, एकदम गजब का ही। अब तक तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो कुछ से कुछ करते, कुछ का कुछ करते। ख्याल में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तू वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए तो शांग भाई जिनवाणी माता की जय। जिनेन्द्र सभी को। आपके प्रश्न का समाधान अपन कर लेंगे, ठीक है।